हेलो नमस्कार, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जॉब में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th मैथ की। और अभी पार्ट 1 में हमने संख्या पद्धति यानी कि संख्याओं के बारे में जाना। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर यानी कि संख्याओं का वर्गीकरण हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। आज सेकंड पार्ट हम लाए हैं जिसमें प्रश्नावली 1.1 में दिए गए सवालों को करेंगे। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 यानी कि संख्याओं का वर्गीकरण वाला पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप वहाँ जाकर ज़रूर देखें पार्ट 1, तभी आपको ये सवाल समझ में आने वाले हैं जो हम आज कराने वाले हैं। तो जिस किसी भी ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो देख के आएँ, तभी आपको ये सवाल समझ में आने वाले हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि शून्य एक परिमेय संख्या है, अगर है तो आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं क्या, और जहाँ P और Q क्या पूर्णांक होनी चाहिए, और Q नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि Q यानी कि जो इसका हर होगा वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो सॉल्यूशन देखेंगे। जीरो एक परिमेय संख्या है, तो जवाब दे देंगे बच्चों हाँ जीरो एक परिमेय संख्या है। इसका जवाब क्या हो जाएगा, यस, जीरो एक परिमेय संख्या है। जीरो को हम P/Q के फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं, जीरो लिख लिया हमने, जीरो के बट्टे अगर हम एक मान लें, एक ही क्यों मान रहे हैं बच्चों, क्योंकि एक मानेंगे कोई संख्या का भाग जीरो में देंगे तो जीरो ही प्राप्त हो जाएगा। इससे सवाल में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जीरो बटे एक मान लिया हमने, तो एक क्या जो एक आया है कि Q मतलब ऊपर क्या हो जाएगा P, नीचे क्या हो जाएगा Q। तो जो Q है वो नॉट इक्वल टू जीरो यानी कि जीरो नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जीरो एक परिमेय संख्या होगी। इसे P/Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, हाँ इसे P/Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है, P और Q एक पूर्णांक है, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक भी हैं। पूर्णांक कौन कौन से हैं, 0, 1 पूर्णांक हो जाएंगे। ये P का मान है और ये 1 यानी कि Q का मान हो जाएगा, जहाँ Q नॉट इक्वल टू जीरो। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या ऐसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। पहले यहाँ देखें क्या शून्य एक परिमेय संख्या, इसका जवाब हो जाएगा बच्चों हाँ। क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक P का मान क्या हो जाएगा, जीरो, P की जगह क्या है जीरो, Q की जगह क्या है 1। तो यहाँ लिखेंगे ऐसे, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक है, Q नॉट इक्वल टू जीरो। तो इस सवाल का जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन देखें, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्या रेखा देखते हैं पहले। संख्या रेखा हमने बना ली, 0, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4। तो ये कह रहा है बच्चों 3 और 4 के बीच में हमें 6 परिमेय संख्या बतानी है। 6 छोड़ो, मतलब जो 1 और 2 अंक हैं, कोई सा भी ले लो, 1 या 2 या 2 या 3, तो इनके बीच में परिमेय संख्या हो कितनी जाएंगी बच्चों, इनके बीच में बहुत सारी परिमेय संख्या हो जाएंगी। मतलब 3 और 4 के बीच में ही आना चाहिए। तो इनके बीच 3 और 4 में कितनी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या, मतलब परिमेय संख्या हो जाएगी अनंत। निकालना मुश्किल है, मतलब 3 और 4 के बीच में हम संख्या निकालेंगे तो कितनी संख्या निकलेंगी, परिमेय संख्या अनंत संख्या हो जाएंगी। लेकिन उसमें सवाल क्या कह रहा है, 6 परिमेय संख्याएँ ही हमें बतानी है। तो ऐसी कोई सी भी आप 6 संख्या बता सकते हैं जो 3 और 4 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तो निकालने का तरीका क्या होता है बच्चों, वो देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालनी है। जितने भी परिमेय संख्याओं का जिक्र करेगा, चाहे 6 पूछे, चाहे 10 पूछे, चाहे 12 पूछे, जितनी मतलब पूछे परिमेय संख्या, तो हम बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जितनी परिमेय संख्या कहेगा उसमें 6 कह रहा है तो 6 में पहले हम 1 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, 6 में हमने 1 जोड़ दिया, कितना आया, 7 आ गया। ठीक है, अब 7 आया 6 में 1 जोड़ने पर, तो जो संख्या दे रहा है 3 और 4 के बीच, तो इसी में 3 मतलब जो 7 आया 3 में और 4 में 7 का गुणा तथा भाग कर देंगे। ठीक है, तो 3 में जब हम 3 में 7 का हमने जब भाग कर दिया, ये क्या कर दिया, गुणा कर दिया। इसी प्रकार यहाँ देख लो 4 है, 4 में 7 का भाग दे दिया, इधर गुणा कर दिया, तो यहाँ कितना आया, 7 चौको 28/7। इसे काटना नहीं, ऐसा ही लिखा रहने देंगे। इधर कितना आएगा, 3 सत्ते 21/7। अब हमें बताना 21/7 और 28/7 के बीच में संख्या बतानी है। तो 21/7 का मतलब 3 और 28/7 का मतलब 4, तो वो ही निकल आएगा 3 और 4 के बीच में। तो 21/7 के बाद अगला क्या आ जाएगा, 22/7।
ठीक है। 22/7 के बाद क्या आएगा? 23/7। 23/7 के बाद 24/7। 24 के बाद 25/7 और 26/7 और 27/7। अब ये देखो बच्चों, 3 और किसके बीच में? 4 के बीच में। संख्या गिनो, 6 हो गई क्या? 1 2 3 4 5 और 6। 6 ही संख्या निकालनी है, तो वो संख्या कौन सी बनेगी? परिमेय संख्या। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये निकली हैं 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं। P/Q के फॉर्मेट में परिमेय संख्याएं होती हैं और Q का मान 0 भी नहीं होता है, वो कहलाती है परिमेय संख्याएं। P और Q जहाँ क्या होनी चाहिए? पूर्णांक होनी चाहिए। ठीक है। परिमेय संख्या हम पार्ट 1 में बता चुके हैं। सारी की सारी जो संख्याओं का वर्गीकरण हमने किया था, वो जितनी भी संख्या होती हैं सारी सारी पार्ट 1 में बता चुके हैं। और जिस किसी ने अभी तक नहीं देखा है वो जरूर जाके देखें। ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन पहले पढ़ चुके हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दें, और आपने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया तो जरूर से क्लास को शेयर कर दें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। 3 और 4 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालनी है। बिल्कुल सेम वैसा ही सवाल है, उसी तरीके से करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। कितनी कह रहे हैं आप? 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो हम क्या करेंगे बच्चों? अभी बता चुके हैं, जितनी भी परिमेय संख्या बोलेगा सबसे पहले उसमें क्या करेंगे? 1 ऐड करेंगे। ठीक है। तो 5 कह रहा है, 5 में जब हम ऐड करेंगे 1 तो कितना हो जाएगा? 6। कितना आया? 6। अब 6 का गुणा करेंगे और भाग करेंगे, इसमें 3/5 में और इसमें करेंगे। ठीक है। तो करो, 3/5 लिखा, पहले 3/5 लिख लो। ठीक है। हमने ऊपर कर दिया 6 का गुणा, नीचे कर दिया 6 का भाग। इसी प्रकार हमें 4/5 में भी करना है। 4/5 गुणा 6 मतलब 6 का गुणा कर दिया, अब 6 का भाग भी करना पड़ेगा हमें। ठीक है। जितने का गुणा करेंगे उतना का भाग भी करना पड़ेगा। अब यहाँ कितना आ जाएगा? 6 दिया 18/6×5 इधर कितना आएगा? 24/30। अब हमें इन दोनों के बीच में संख्या निकालनी है, 5 संख्याएं। तो 18/30 है, अगली क्या हो जाएगी? 19/30। फिर उसके बाद क्या हो जाएगी? 20/30। उसके बाद 21/30। उसके बाद 22/30। उसके बाद 23/30। काउंट करो बच्चों, 5 संख्या हो रही है क्या? 1 2 3 4 5 जो निकली हैं 3/5 के बीच में निकली संख्याएं ये वाली। और किसके बीच में निकली है? 4/5 मतलब 3/5 4/5 में जो संख्या निकली है 5 परिमेय संख्या वो ये रही। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। 5 संख्या निकालनी थी परिमेय संख्या। आपका आंसर आ चुका है। ठीक है। जो बच्चे रिवीजन कर रहे हैं, ऑनलाइन कोचिंग वाले हों चाहे ऑफलाइन कोचिंग वाले हैं, सारे के सारे बच्चे यहाँ नोट्स बना सकते हैं विधिवत तरीके से। और जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं वो अपना रिवीजन बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। और जिसके सभी आंसर पता है कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दिया करें। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य? कथनों के साथ अपने उत्तर की जाँच कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, चौथे का पहला देखेंगे, जो कथन बताना सत्य है असत्य है। अगर सत्य है तो क्यों है, असत्य है तो क्यों है, रीजन के साथ अपने जवाब देंगे। ठीक है। तो पहला क्या कह रहा है? प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब ये कह रहा है क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? अब यहाँ दिक्कत आएगी जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है। हम बता चुके हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं और पूर्ण संख्या क्या होती है। जिसके भी पता होगा वो जल्दी से आंसर इसका कर लेगा। तो प्राकृतिक संख्याएं, इसमें 2 संख्या का जिक्र हुआ है, प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं। तो हमें पता होनी चाहिए कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? जो 1 से स्टार्ट होती हैं, 1, 2, 3, 4 ... ऐसे भागते रहती हैं। और पूर्ण संख्या कौन सी होती हैं बच्चों? पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी जिसमें 0 भी ऐड हो जाएगा, मतलब होल नंबर। इसको इंग्लिश में बोलेंगे नेचुरल नंबर, इसको बोलेंगे इंग्लिश में होल नंबर। तो इसमें 0 भी ऐड हो जाएगा, 1, 2, 3 ... ऐसी भागती रहेंगी। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, मतलब जो प्राकृतिक संख्याएं हैं क्या पूर्ण संख्या के अंदर आ रही हैं? सारी की सारी। ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से। ये सारी की सारी संख्या पूर्ण संख्या के अंदर आनी चाहिए, जो क्वेश्चन कह रहा है। तो क्या आ रही है? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, हाँ। मतलब जो सारी सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या के अंदर आ रही हैं। देखो आ रही है नहीं आ रही? 1, 2, 3, 4 यहाँ स्टार्ट हो रही हैं। तो जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा, लिखेंगे
मैं बोल दे रहा हूँ, मतलब लिखेंगे हाँ प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती हैं। ठीक है, इसका जवाब क्या हो जाएगा, क्योंकि रीजन क्या हो जाएगा, हाँ प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या के अंदर आती है। ठीक है, ये लाइन लिखनी पड़ेगी आपको। एक बार और बोल देता हूँ, मतलब कि जवाब हो जाएगा हाँ क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के अंदर आती है, अतः यह कथन पूर्णतः सत्य है। ठीक है, कथन कैसा हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब क्या कह रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक के बारे में हमें पता होना चाहिए। पूर्णांक कौन कौन से होते हैं, पूर्णांक संख्याएं बताओ कौन कौन सी होती हैं, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में। पूर्णांक संख्या बच्चों माइनस के इन्फिनिटी से लेकर बीच में जीरो भी आएगा, और कहाँ तक होती है, प्लस के इन्फिनिटी तक। मतलब इसमें इधर कौन सी होती है, प्लस वाली संख्या, इधर कौन सी होती है, माइनस वाली संख्या। ठीक है, माइनस वाली संख्या होती हैं। और पूर्णांक पूर्ण संख्या कौन सी होती हैं, पूर्ण संख्याएं जो जीरो से स्टार्ट होंगे बता चुके हैं, 0, 1, 2, 3, डॉट 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 ऐसे बढ़ते आएंगे। अब कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक या पूर्ण संख्या के अंदर आ रहा है, सवाल ये कहना चाह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक संख्या तो नहीं होती क्योंकि पूर्णांक में नेगेटिव वाली भी संख्याएं आती हैं। क्या इसमें आ रही हैं, पूर्णांक में नहीं आ रही हैं। हाँ, जिसमें पॉजिटिव वाली संख्या तो आ रही है, 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी, तो जे वाला पोर्शन तो आ जाएगा। क्या जे वाला पोर्शन आ रहा है, जे वाला पोर्शन नहीं आ रहा, मतलब नेगेटिव वाली इसमें नहीं आ रही है। ठीक है, पॉजिटिव वाली तो आ रही है पूर्णांक वाली, लेकिन नेगेटिव वाली नहीं आ रही है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होगा बच्चों, बताओ यस या नो। तो जवाब क्या हो जाएगा इसका, नो। मतलब प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होता है। ठीक है, तो जवाब क्या हो जाएगा, नो, यानी कि असत्य उसका आंसर हो जाएगा। रीजन क्या लिखेंगे, रीजन ये लिखेंगे बच्चों क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या के अंदर नहीं आता है, अतः यह कथन पूर्णतः असत्य है। ठीक है, अब हर चीज़ तो लिखना यहाँ संभव नहीं हो पाएगा, बोल दे रहा हूँ, लेकिन लिख लेना आप कॉपी में। एक बार और बोल देता हूँ, क्या लिखेंगे बच्चों, रीजन में क्या लिखेंगे कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या के अंदर नहीं आता, अतः यह कथन पूर्णतः असत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या हमें पता होनी चाहिए पहले, कौन सी संख्या को जिक्र हुआ है पहले, जो संख्याओं को जिक्र हुआ है पहले वो लिखनी पड़ती है। ठीक है, परिमेय संख्या कौन सी होती है, जो पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में हो। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेते हैं कुछ थोड़े बहुत। 3 परिमेय संख्या हो जाएगी, बताओ बच्चों। जैसे 0 था अभी सिंपल, तो 0 अगर इसके बटे हम 1 मान लें तो परिमेय संख्या बन जाएगी। ठीक है, पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में। अगर 0 मानेंगे बटे में तो 0 नहीं होना चाहिए, मतलब क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है ना, कंडीशन होती है उसकी, 0 नहीं मान सकते हैं। इसके बटे अगर ये मान लेंगे तो परिमेय संख्या बन जाएगी। 5/7 परिमेय संख्या होगी, बिल्कुल होगी। 0.253 परिमेय संख्या होगी, बिल्कुल होगी, मतलब पूरा भाग चलेगा, ये भी आ जाएगी। 22/7 ले लो। ठीक है, बार वाली संख्या ले लो, उसमें 0.3 पे बार, तो ये कौन संख्या होगी, परिमेय संख्या हो जाएंगी। पूर्ण संख्या क्या होती है बच्चों, पूर्ण संख्या होती है जो 0 से स्टार्ट हो, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। अब कह रहा है क्वेश्चन प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसमें परिमेय संख्या में बट्टे वाली संख्या आती है। क्या पूर्ण संख्या में बट्टे वाली संख्या आ रही है, क्या पॉइंट वाली संख्या इसमें आ रही है, नहीं आ रही है ना बट्टे वाली आ रही, ना पॉइंट वाली आ रही है, ना वार वाली आ रही पूर्ण संख्या के अंदर। तो जवाब क्या हो जाएगा इसका, ये कथन कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें बट्टे वाली संख्या भी नहीं आ रही है पूर्ण संख्या के अंदर, ना पॉइंट वाली आ रही है। ठीक है, कह रहा प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो जवाब क्या लिखेंगे बच्चों, नहीं, असत्य हो जाएगा। कथन कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, रीजन क्या लिखेंगे क्योंकि परिमेय संख्याओं के अंदर पूर्ण संख्याएं नहीं आती हैं। ठीक है, मतलब क्योंकि सभी परिमेय संख्याएं, रीजन लिखेंगे सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या के अंदर नहीं आती हैं, अतः यह कथन पूर्णतः असत्य है। ठीक है, तो बच्चों 1.1 में इतने सवाल दिए थे और सारे के सवाल हम कर चुके हैं। 1.2 अगली वीडियो में आएगी, 1.1 करा चुके हैं। 1.2 एक्सरसाइज जो है वो अगली वीडियो में आएगी, और पार्ट 1 में हम बता ही चुके हैं पहले से संख्याओं के बारे में। 1.1 एक्सरसाइज तभी समझ में आएगी बच्चों जब आप पार्ट 1 देखेंगे, क्योंकि वहाँ से ही बेस क्लियर होता है।
वीडियो इंपॉर्टेंट बन जाती है पहली वीडियो देखना, ठीक है। तो जब तक आप पहली वीडियो नहीं देखेंगे तब तक सेकंड वीडियो यानी कि 1.5 जो मैंने कराई है वो आपको कम समझ में आई होगी। जो देख चुके हैं बच्चों उनको पूरी समझ में आई होगी। और एक बात और बता रहा हूँ बच्चों, मैथ आपको तभी समझ में आएगा जब आप बार बार इसे लगाएंगे। वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। इस वीडियो देख लिया आपने एक बार आप खुद से भी लगाएंगे, एक बार में सवाल नहीं बनता है, दूसरी बार भी नहीं बनेगा। ऐसा तो नहीं कोई चीज़ समझ में ना आए बार बार लगाओगे तो मैथ आपको लगाना पड़ेगा डेली, तभी आपको समझ में आने वाला है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो यहीं ख़त्म कर रहे हैं हम। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अब वीडियो लगातार आती रहेंगी आपको। 9th और 10th की क्लास स्टार्ट हो ही चुकी है लगभग हर सब्जेक्ट की, तो वीडियो आपको मिलती रहेगी। और हमारे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है व्हाट्सएप चैनल का, उससे जरूर जोड़ें, ठीक है। और जो आपके साथी हैं उनको भी जोड़ें, क्लास शेयर कर दिया करें आपके साथी। तो ठीक है, वीडियो ख़त्म कर रहे हैं। 1.2 एक्सरसाइज अगली वीडियो के लिए आप लोग तैयार रहें, थोड़ा और लगा के आएँ। जो पढ़ चुके हैं पहले रिवीजन के लिए आपके लिए बेहतर क्लास होने वाली है। चलिए उससे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, धन्यवाद।